नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम इस पाठ के 4 श्लोकों को पढ़ा चुके हैं आपको। उसी का अगला भाग आज हम लेकर आपके सामने आए हैं। इस पाठ में छात्रों आपको मॉरल एजुकेशन से भरे हुए श्लोक दिए गए हैं, जिसमें कि आपको शिक्षाप्रद श्लोक हैं। उनके माध्यम से आपको दिशा दी जा रही है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह के कार्य करने चाहिए और क्या क्या करने से आपके जीवन के सारे कार्य सार्थक होंगे, सफल होंगे, उसी के बारे में यहाँ श्लोकों में चर्चा की गई। ठीक है छात्रों, तो आप देखिए इन श्लोकों को, आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। आप उनको ध्यान से देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप वहां पर अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं। क्लास 8 संस्कृत 10वां पाठा नीति नवनीतम का तृतीय भागा। श्लोक नंबर 5। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। ठीक है छात्रों, ये श्लोक समझ में आया कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है आपको। नाउ नेक्स्ट है अन्वय। इस श्लोक का अन्वय, आप इसको श्लोक को गा के भी पढ़ सकते हैं। यहाँ गा के पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट श्लोक पढ़ाऊंगी। तो चलिए छात्रों देखिए अन्वय इसका। यत् कर्म कुर्वतः अस्य, संधि कर दी, अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। ठीक है छात्रों, अन्वय इस तरीके से किया जाता है और इसमें आपको कर्ता कर्म क्रिया को एक साथ सही ढंग से रखना है। आइए अब इसका हम संधि विच्छेद देखते हैं छात्रों। कुर्वतो अस्य, तो कुर्वतः प्लस अस्य, विसर्ग प्लस आ की मात्रा मिलकर ओ बना और ओ के साथ में आ के लिए अवग्रह, ये जो इंग्लिश का एस प्रयोग होता है संस्कृत में, उसको हिंदी का आ प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है छात्रों, तो कुर्वतो अस्य। नौ दूसरा है परितोषो अंतरात्मनः, तो क्या हुआ, परितोषः प्लस अंतः प्लस आत्मनः। ठीक है, आपको बताया कि विसर्ग को ओ होता है और आ को अवग्रह, उसको अवग्रह बोलते हैं इंग्लिश के एस को, अवग्रह यानी एस हो जाता है। ठीक है, तो नाउ अब हम इसके श्लोक के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अन्वय से ही हमको शाब्दिक अर्थ भी देखना है और उसका अर्थ भी बताना है छात्रों। तो आइए देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः, तो यत् यानी जो, कर्म यानी काम, तो जिस काम को, कुर्वतः यानी करते हुए, अस्य यानी इसका, अंतरात्मा यानी अपनी आत्मा, यानी अंदर की जो आत्मा है वो, परितोषा यानी संतुष्टि, यानी संतोष होता है, चाहिए, स्यात् यानी हो। तो जिस काम को करने से अपनी अंतरात्मा या अपने मन को संतोष प्राप्त हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् यानी उस, प्रयत्नेन यानी कोशिश के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, कुर्वीत यानी करना चाहिए, तो यानी उसी काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम यानी उसके ऑपोजिट, जो काम हमारी अंतरात्मा को दुखी ना दे, दुख दे, जो उसको अच्छा ना लगे, वो काम, विपरीत का मतलब उल्टा। तू यानी तो, वर्जेत यानी छोड़ देना चाहिए। तो समझ में आया छात्रों आपको कि यत् कर्म कुर्वता अंतरात्मा परितोषा स्यात् तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत, यानी जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त हो, वही कार्य हमको कोशिश के द्वारा प्रयत्न पूर्वक करते रहना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत यानी इसके विपरीत, अपोजिट जो भी कार्य है
उसको सबको छोड़ देना चाहिए जिससे कि हमको दुख प्राप्त हो। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट है, पहले आप इसका वो देख लीजिए, सरलार्थ देख लीजिए। जिस काम को करते हुए अपनी अंतरात्मा को संतोष हो उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत काम को त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है छात्रों, दूसरा श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 6। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वदेद्वाचम मना पूतम समाचरे। ठीक है, समझ में आया छात्रों आपको कि दृष्टि, अन्वय देख लीजिए उसका। दृष्टि पूतम पादम न्यसेत वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वाचम वदेत मनः पूतम समाचरेत। ठीक है छात्रों, ये इस श्लोक का अन्वय है। आप इसके संधि विच्छेद देख लीजिए जो इसमें आया हुआ है। एक ही संधि है, वदेद वाचम, तो क्या हुआ, वदेत प्लस वाचम, ताम प्लस आ मिलकर दा बना दिए और वा जो है दा के साथ में जुड़ गया। ठीक है, तो आइए अब हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं छात्रों। दृष्टि पूतम, पूतम यानी पवित्र और दृष्टि यानी नजर। तो पूत को हम भली भांति भी ले सकते हैं, अच्छा भी ले सकते हैं। तो दृष्टि पूतम यानी हमें आंख से देखकर, अच्छी तरह से देखकर, भली भांति देखकर। पादम यानी पैर को, न्यासेत यानी रखना चाहिए। तो हमें भली भांति देखकर अपने पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। हमको जहां भी कदम रखना है हमें वहां पर भली भांति देखकर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र यानी कपड़ा, पूतम यानी साफ या स्वच्छ, जलम यानी जल, पिबेत यानी पीना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि वस्त्र पूतम जलम पिबेत यानी कपड़े से छान कर ही जल को पीना चाहिए छात्रों। वस्त्र पूतम यानी स्वच्छ कपड़े से, जो आपका साफ कपड़ा हो उससे जल को छान कर पिबेत यानी पीना चाहिए। मतलब इस तरह से कैसे भी नहीं पी लेना चाहिए छात्रों। नाउ नेक्स्ट है, सत्य पूताम वाचम वदेत। सत्य पूताम यानी सत्य से परीक्षित होकर या सत्य से पवित्र करके, या दूसरा भी कह सकते हो कि सत्य से परीक्षा करके, मतलब सत्य को देखते हुए, सच्चाई से भरे हुए। वाचम यानी वाणी को, वदेत यानी बोलना चाहिए। ठीक है छात्रों। और मनः पूतम समाचरेत, मनः यानी मन से, पूतम यानी पवित्र, समाचरेत यानी आचरण करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए, और मन से पवित्र आचरण या व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो आइए आप इसका सरलार्थ देख लीजिए कि भली भांति देखकर ही पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर ही जल पीना चाहिए, और सत्य से युक्त वाणी ही बोलनी चाहिए। मन से पवित्र अर्थात सोच विचार करके ही हमको व्यवहार करना चाहिए। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आ रहा है कि जिस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि हर चीज हमको सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए छात्रों आपको। तो आइए हम इन श्लोकों पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर वही 3 प्रकार से है आपके, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशन। एक पदेन उत्तरत में हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि वस्त्र पूतम किम पिबेत, यानी वस्त्र से पवित्र करके क्या पीना चाहिए। जलम यानी जल को, तो हमको कपड़े से छानकर ही जल को पीना चाहिए। दूसरा, सत्य पूताम किम वदेत, यानी सत्य से पवित्र क्या बोलना चाहिए। वाचम, वाचम यानी वाणी, तो सत्य से पवित्र ही वाणी हमको बोलनी चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है छात्रों, समझ में आया। नौ पूर्ण वाक्य क्वेश्चन देखते हैं। अस्माभि कीदृशम कर्मम कुर्यात, हम लोगों को किस प्रकार के कर्म को करना चाहिए।
तो यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मा परितोषः स्यात् अस्माभिः तत्कर्मं कुर्यात्। यानी जिस कर्म को करते हुए हमारी अंतरात्मा को परितोष यानी संतुष्टि प्राप्त हो, उसी कर्म को हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत्। क्वेश्चन देखिए, मनः पूतं समाचरेत्, यानी मन से पवित्र होकर ही आचरण करना चाहिए। ठीक है छात्रों। अस्मिन् वाक्ये यानी इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद यानी वर्ब क्या है? तो मनः पूतम, मनः यानी मन से, पूतम यानी पवित्र, समाचरेत यानी व्यवहार करना चाहिए। तो समाचरेत इति पदे क्रियापदम अस्ति, क्योंकि करना चाहिए वहीं पर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, उसका वर्ब हुआ। ठीक है छात्रों। तो छात्रों आपको ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। वहां मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।